जब हम सूरत अल-फातिहा के इस पोर्शन पे आते हैं जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ही टेल्स अस टू से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो पहले तो हम इसके लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करें। इसका जो पहला पार्ट है वो एक इनोसेंस या एक सेपरेशन है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शिर्क, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो एक निगेशन है, एक रेफ्यूटेशन है कि देयर इज एनी पावर और स्ट्रेंथ जो रिकग्निशन के लायक है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू। देयर इज नथिंग लाइक दैट एंड एवरीथिंग, ऑल अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलोन। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब हम इबादत की बात करते हैं तो we have to keep a few things in mind. पहली बात तो ये है कि इबादत के अंदर as defined by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there's a hadith in at-Tirmidhi for example, इसके अंदर the Prophet sallallahu alaihi wasallam said दुआ is इबादा और ad-दुआ हुवा al-इबादा। तो he the sentence structure जो है उसका ऐसा है कि he is saying दुआ is exclusively इबादा। The al is actually trying to point us to the fact that it is exclusively ibadah. It is not just ibadah and something else. So when we say iyyaka na'budu, we are saying that all ibadah is only for Allah subhanahu wa ta'ala. That means that we should only make dua to him also. ये एक बहुत important चीज है। And just ibadah इसका ain ba dal, so इबादा, उबूदिया, अब्द, ये सारे वर्ड्स इनका एक रूट वर्ड है, ये एक रूट से निकाला गया है। और उसके अंदर there is a strong, obviously the word Abdullah it means slave of Allah. So एक जो abd जो लफ्ज है, it is normally considered like the lowest form of relationship that a person can have to anybody else. लेकिन Abdullah, Allah subhanahu wa ta'ala is taking this lowly form of relationship but he's attaching it to himself, which is the most honorable of beings. So he is bringing honor to the lowest of relationship and taking it to the highest of heights that a creation can be in by attaching it to himself. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लोली चीज को, एक लोली रिलेशनशिप को जो नॉर्मली होती है उसको एक ऑनरेबल, मोस्ट ऑनरेबल बीइंग के साथ अटैच करके इट इज टर्न इनटू द हाईएस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। पहली बात तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन इट ऑनर इवन इन द कुरान व्हेन फॉर एग्जांपल ही सेज describing his prophet, he says alhamdulillahilladhi anzala ala abdihi alkitab, all praise is due to Allah, the one who made nazil on his abd, the kitab, his prophet sallallahu alaihi wasallam. So he has described him as his prophet when he talks about the fact that the kitab was made nazil to him. He also describes his prophet as his abd when he says subhanalladhi asra bi abdihi laylan, glory is to the one who made his abd travel during the night. So पहली आयत जो है, it's the first ayah of Surah Al-Kahf, the second is this first ayah of Surah Al-Isra. So इसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दो causes of honor शेयर किए हैं हमारे साथ. We should know this about our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the word that he chose to describe him is abd. पहली बात तो ये है. दूसरी चीज ये है कि when we talk about this, उसके अंदर कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था इबादा, इसका मतलब होता है व्हाट यू डू. इसके अंदर नमाज, रोजा, लाइक एक्शंस आ जाते हैं. उबूदिया, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट इज लेस अबाउट व्हाट यू डू एंड मोर अबाउट व्हाट यू आर एज एन अब्द. और उसके उबूदिया के अंदर एक ज्यादा होलिस्टिक स्टेट ऑफ बीइंग ए स्लेव आ जाता है, जिसके अंदर सबमिशन भी आ जाती है, ह्यूमिलिटी भी आ जाती है, डिपेंडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आ जाती है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो उसके अंदर ना सिर्फ एक्सटर्नल एक्ट्स आ जाते हैं लेकिन इंटरनल चीजें भी आ जाती हैं, यानी सिंसियरिटी, इखलास, रिलायंस, तवक्कुल, लव, मोहब्बत या मोहब्बत कहा जाता है जिसे, और फेयर भी आ जाता है, खौफ. तो उसके अंदर थॉट्स एंड इमोशंस भी आ जाते हैं जिनका इंटेंशन ये होता है कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लीज किया जाए. दैट इज एक्चुअली व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस उबूदिया. एंड इसी के हवाले से मैंने कुछ आयात शेयर की हैं which were talking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But now I want to share some ayat that talk about an abd from the point of view of just a person, any person. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Az-Zumar in the 36th ayah, alaysa Allahu bikafin abdahu, is not Allah enough, yani kafi, for his abd. Or he says in another place in Surah Al-Hijr in the 42nd ayah, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. He's telling the enemy of mankind and himself, he says, my ibad, you have no authority. And even Iblis, Shaitan, when he speaks to Allah subhanahu wa ta'ala when he was being outcast, he says that qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, by your izzah I will mislead all of them illa ibadika, except for your ibad.
your slaves, minhumul mukhlisin, amongst them who are mukhlis. They are sincere, the ones who are sincere. So here Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the sincere ones, even shaitan is aware that he is not able to mislead them. तो ये एक बहुत important point Allah subhanahu wa ta'ala ने हमारे साथ share किया है about the status of an abd or ibad plural form. And there is a very important thing जो हमें इस वक्त we have to keep in mind regarding this issue, which is that Imam Ibn al-Qayyim, who was alive about 7 centuries ago, उन्होंने ये fact share किया है in one of his works, وَابِلَ الصَّيِّبْ وَرَفَعَ بِالْكَلِمِ الطَّيِّبِ. So he says in that there is no path closer to Allah subhanahu wa ta'ala except the path of ubudiyya, servitude. And there is no partition, कोई hijab, कोई barrier जो है thicker than false pretense. ये जो false pretense होती है ना, it creates a barrier between a person and Allah subhanahu wa ta'ala. So इस चीज को we have to really try to avoid it. So I was talking about इबादत के अंदर एक और बहुत important point ये है, and Ibn al-Qayyim actually points to this in the same work. He says in that among the signs of respect for the commands and prohibitions जो Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें order किया है करने को या जिन चीजों से दूर रहने को, is to not explain them away, कोई बहाना बना देना with reasoning that diminishes their compliance, किसी ऐसी reasoning के साथ कोई ऐसी logic अपना बनाया हो जिसकी वजह से हम कहें कि इतना अहम नहीं है उनको obey करना या उनको उनकी तरफ submit करना, तस्लीम करना. Rather, what we are supposed to do is submit to the rules of Allah subhanahu wa ta'ala and His superior wisdom, His hikmah, whether the wisdom is clear or if it is, even if it is not. So baat ye, he's basically saying that this is part of ibadah, that we're not going to understand all the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. We can't even understand everything that He made and the logic behind it and the wisdom behind every single thing that He made. We're still learning that through science कि हर एक चीज का अपना role है in the cycle of life. So how can we claim to understand the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to ibadah? So he is also pointing to this fact that when it comes to the orders and prohibitions of Allah subhanahu wa ta'ala, we should not try to make excuses and just try to diminish their importance. We should actually submit to them and obey Allah subhanahu wa ta'ala. और फिर दूसरा हाथ है इय्याका नस्तईन. नस्तईन यानी it's from isti'ana, which is जिसका मतलब है to seek help. इस्तिआना बिल्लाह, he sought help from Allah subhanahu wa ta'ala. तो जहाँ तक इस term का मतलब है, Allah subhanahu wa ta'ala सूरत al-Baqarah की आया 45 or 46 के अंदर he actually tells us to do the same thing. He says وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. यहाँ पे Allah subhanahu wa ta'ala is telling you the seriousness of seeking isti'ana. He's saying कि ask for help sabr के साथ, namaz के साथ. It's almost like a cheat code. Like this is how you are going to overcome your problems. इसी तरह आप अपने जो भी आपको चीज में हेल्प चाहिए है, आप सब्र यानी थोड़ा टाइम लग सकता है और नमाज के साथ आप उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि ये इतनी आसान चीज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन. इट इज अ बिग थिंग. बहुत मुश्किल चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जो खुशू, जो अपने आप को लोअर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दे हम्बल देमसेल्व्स. अल्लज़ीना यज़ुन्नूना. अच्छा, ये कौन लोग हैं? उनका डिस्क्रिप्शन एक और फर्दर दिया गया है जिसके अंदर यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो they think that they are going to meet their Lord. उनको पता है अन्नहुम इलैहि राजिऊन, they are going to meet their Lord and they are going to return to him. तो he is, Allah subhanahu wa ta'ala again आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप हेल्प सीख करें. कि पहले आप अपने अंदर ये एक चीज, एक माइंडसेट बिठा लें कि you are going to meet your Lord, and he is mentioning it separately कि you are going to return to him. यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी to him we belong and to him we return. ये एक फीलिंग होनी चाहिए, we are going to return to him. दूसरी बात ये है कि जब वो आप इसको डेवलप करेंगे तो it is going to help you develop the khushu that you need. Then अब जब आप उसको डेवलप करेंगे तो then you will be able to increase your sabr and your namaz is going to improve and it's going to help you in seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये सारी चीजें जो हैं they are important in isti'ana, in seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, जो सहाबी थे, close companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also his son-in-law, उनको जब खुशखबरी दी थी जन्नत की, he said give him news of a trial
and of Jannah. He's going to go through a tribulation and then he is going to enter Jannah. So these are my words. Uthman radiallahu anhu ka reaction kya tha? He sought help from Allah subhanahu wa ta'ala immediately in those same words. He sought isti'ana with Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the practice of the Sahaba. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.